गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप सुन रहे हैं अब्दुल की हुकअप स्टोरी का आखिरी एपिसोड, जो कि 4th एपिसोड होने वाला है। और आई होप आपने बाकी के एपिसोड्स को सुना हो। ये कहानी काफ़ी प्यारी रही है, एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको पसंद ज़रूर आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का ये सफ़र शुरू करते हैं। अब मैं उस पल को जी भर के जी रहा था। अब मुझे रविवार का हमेशा इंतज़ार रहता, पर जब जब अम्मी अब्बू आने वाले होते मैं शाहिद को अपने घर आने से मना कर दिया करता। पर शाहिद को अब धीरे धीरे मेरी भी आदत होने लगी थी। अब तक मैंने अपने दिल की बात उसे नहीं बताई थी, पर मैं चाहता था कि उसे खुद ही मुझसे प्यार हो जाए और मुझे भी शाहिद का मेरे पास आना, संबंध बनाना अच्छा लगने लगा था। मुझे नहीं पता था कि ये कब तक चलेगा, पर हम दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे अपने इस साथ को। शाहिद की मैं फाइनेंशियली भी हेल्प करने लगा। उसकी पत्नी और बच्चे के लिए हम साथ में ही शॉपिंग किया करते। ये हमारे गोल्डन डेज में से एक है, जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। मैं था तो वर्सटाइल, पर शाहिद जैसे तगड़े मर्द के लिए, उस हैंडसम नौजवान के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। तो मैंने हमेशा सिर्फ बॉटम प्ले किया। और एक दिन मैंने मजाक मजाक में उससे कहा कि मैं टॉप प्ले करना चाहता हूँ। तब उसने भी मजाक में मेरी बातों को लिया और कहा कि तुम मेरे लिए हमेशा से बॉटम ही रहोगे। और ये फीलिंग मेरी कभी चेंज नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसे बॉटम वाली थोड़ी सी भी फीलिंग्स नहीं आती थी। हम एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। पर सच तो ये था कि मैं तो शुरुआत से ही शाहिद से प्यार करने लगा था। उसके आने से मेरी जिंदगी बदल गई थी दोस्तों। शाहिद का बर्थडे भी हमने साथ में सेलिब्रेट किया। खूब खर्च करते, बिना सोचे समझे मेरी पूरी सैलरी में उड़ा देता उस पर। मैं ये नहीं देखता कि कोई चीज कितनी सस्ती है या कितनी महंगी है, जो दिल में आए वो मैं उसके लिए करता, क्योंकि मुझे उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ स्माइल चाहिए थी, जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार रहता, कुछ भी करने को राजी रहता। शाहिद भी ये बात कहता था कि उसकी जिंदगी अब उसे पूरी लगती है। शाहिद अब तक जो भी कमाता था अपनी पत्नी को भेज दिया करता था। शाहिद अक्सर कहता था कि लड़कों के साथ हर चीज में ज्यादा मजा है, और ये सब मैं तुमसे मिलकर जान पाया हूँ। और वो खुद को एज अ बाइसेक्सुअल एक्सेप्ट कर चुका था। शाहिद अपनी पत्नी और बच्चे से मिलकर आ जाया करता था, और कभी कभी वो इस बात से भी डरता था कि उसकी पत्नी को अगर उसके समलैंगिक होने की बात मालूम हुई तो क्या होगा, उसकी तो जिंदगी ही उजड़ जाएगी। क्योंकि शाहिद की पत्नी के पिता बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान थे। उनके अंदर एक अलग ही किस्म की रूढ़िवादिता थी, एक नफरत था उसके पिता के अंदर, जो कि साफ दिखता था। खैर, उसकी पत्नी को अगर उसके समलैंगिक होने की बात पता चलेगी तो जब होगा जब होगा वो देखा जाएगा। उसने ये बात अपने आप को मना ली थी। खैर, शाहिद इस बात से डरता था कि उसके ससुर को अगर सच में मालूम हुआ तो वो उसे जान से मार देंगे। उन्हें शाहिद के बारे में कभी पता ना चले, बस शाहिद यही उम्मीद रखता था, और उसका एकमात्र डर बस यही था। खैर, मैं उसे अक्सर समझाता था कि कुछ भी नहीं होगा, बुरा मत सोचो, सब अच्छा होगा। वो फिर भी नहीं मानता था। उसके मन में ये डर बना रहता कि अगर पता चला तो क्या होगा। और हमारा ये प्यार भरा वक्त अच्छा चलने लगा था, क्योंकि हर बुरे वक्त में मैं उसके साथ जो था, मुझे मालूम था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं, पर मैंने उससे वो जुड़ाव कनेक्ट कर लिया था
मतलब ये जुड़ाव महसूस मैं कर रहा था और उसे करा भी रहा था कि हम एक हैं, और इस बात को वो भी मानने लगा था। और फिर क्या था, शाहिद पत्नी को यहाँ लाने से डर ही रहा था और वो अब आ चुकी थी, क्योंकि काफी दिन से वो टाल रहा था। साथ में प्यारा सा बेबी था। वक्त गुजरता गया और शाहिद का बर्ताव मेरे प्रति बदलने लगा। वो मजबूर था या कुछ, मुझे नहीं पता, पर उसका मेरे घर पर आना अब मुश्किल होने लगा। और फिर शाहिद ने मेरा नंबर भी मुझसे बिना बताए ब्लॉक कर दिया। मुझे कुछ भी नहीं बताया और मेरे मैसेजेस भी नहीं रीड करता था। हमारी मुलाकातें बंद हो गई और फिर से वही बुरा वक्त शुरू हो गया। मैं क्या ही कर सकता था, मैं उसके लिए तड़पता, पर हमारे रिश्ते में कोई कमिटमेंट भी तो नहीं थी कि मैं उसे कुछ कह पाता। मैं बहुत रोया, तड़पता रहा, अपने किस्मत को कोसता रहा कि फिर से नहीं। हमारी तो ना जाने कितनी सारी यादें थी। और फिर एक दिन एक मैसेज आया कि शाहिद की पत्नी को उसके रिश्ते के बारे में पता चल गया है, यानी मेरे और उसके बीच के रिश्ते के बारे में पता चल गया है। और शाहिद की पत्नी ने ये बात अपने पापा से भी बता दी है। ये बात सुनकर मैं घबरा गया, क्योंकि मुझे शाहिद ने बताया था कि उसके ससुर एक बदमाश किस्म के इंसान हैं, गुंडे प्रवृत्ति के इंसान हैं, जो खून खराबा इन चीजों में भरोसा रखते हैं। क्योंकि इसी बात का डर तो हमेशा से शाहिद को सताया जा रहा था और वो बात हो गई थी। और तब कुछ महीनों तक हमारी बिल्कुल बात नहीं हुई। और 1 महीने पहले बस एक मैसेज आया था मुझे कि अब्दुल, आई लव यू। हमने काफी प्यारा वक्त साथ गुजारा है और मैं आज तक कह नहीं पाया। मैंने ये बात कभी नहीं कहा, पर मैं आपसे प्यार करने लगा हूं। पर मेरी पत्नी ने हमारी और आपकी तस्वीर और वीडियोस देख ली है। मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा हूं। मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। शायद अब उसके पापा मुझे जिंदा ना छोड़ें। मिस यू। अपना ख्याल रखना। बहुत याद आएगी। और दोस्तों, उस आखिरी मैसेज में बहुत ज्यादा दर्द था जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकता। काफी सारा मेरे लिए प्यार भी था शाहिद के मैसेजेस में, और वो आखिरी मैसेज था जिसे मैंने आज तक डिलीट नहीं किया। तब से आज तक दोस्तों 2 साल बीत चुके हैं और मेरी उससे अभी तक बात नहीं हुई। मैंने कोशिश की पर फोन लगा नहीं। उसके साथ क्या हुआ मुझे वो भी नहीं पता, क्योंकि अब तो उसके नंबर में फोन भी नहीं लगता। उसने सच कहा या झूठ दोस्तों वो भी नहीं पता। मैं तो आज भी इंतजार करता हूँ कि काश वो ठीक हो और मेरे पास लौट आए, एक बार मिल लूँ उससे। पर आज के डेट में दोस्तों मैं अकेला रह गया हूँ। मैं हर रात रोता हूँ उसे याद कर करके, और मेरे हुकअप पार्टनर शाहिद की जगह मैं किसी को दे भी नहीं पा रहा हूँ। और ये दर्द मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। खैर, मैंने सोचा था कि मेरी कहानी मैं और आगे लिखूं और नीले सर के जरिए आप सभी को सुनाऊं, पर मुझसे कई सारी चीज़ें लिखने में छूट भी गई हैं। और मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ भी होता है तो मैं ज़रूर इसका 2nd एपिसोड सर को भेजूंगा, जो आप तक पहुंच जाएगी। तो ये थी मेरी हुकअप स्टोरी का एंड दोस्तों। मुझे काश मालूम होता कि शाहिद अब कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं मुझे नहीं पता। अल्लाह ताला से मैंने दुआ किया है कि वो मिल जाए तो मैं बस सब कुछ भूल जाऊं और उसके साथ जिंदगी जीने लगूं। वो जहां भी हो बस सलामत रहे, खुश रहे। तो दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही। आई होप कि आपको ये अब्दुल की स्टोरी पसंद आई होगी, जो कि उसकी हुकअप स्टोरी थी। पर ये हुकअप स्टोरी मुझे तो नहीं लगी। ये उसकी एक प्यारी लव स्टोरी थी जो अधूरी रह गई।
पता नहीं उसके शाहिद के साथ क्या हुआ। अब्दुल, आप बहुत हिम्मती हो, ऐसे ही हिम्मत रखना, अपने आप को वक्त देना। अगर वो कहीं पर होगा, सही सलामत हुआ तो ज़रूर आपसे मिलेगा। और प्यार की वैसे तो जीत हो जाती है, बस साथ देने वाला चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता शाहिद के साथ क्या हुआ है, या शायद सच में बेचारा बहुत मजबूरी में था। खैर, जो भी है, फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। आज के लिए तो बस इतना ही। निलय का ढेर सारा प्यार। थैंक्स मुझे सुनने के लिए। लव इज लव।